Good morning, students. Now discuss the nursing management. नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन इसमें पढ़ेंगे प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स। इसके अंदर सबसे पहले है प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में है बेस्ड ऑन द हेल्थ हिस्ट्री एंड अदर असेसमेंट डाटा, यानी कि अपन जो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर्स करते हैं उसके अंदर अपन पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री और उसके जो डाटा होते हैं वो और अदर असेसमेंट के आधार पर केयर करते हैं और नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। तो इसमें फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट प्लान सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट को नॉलेज नहीं होता, इतना ज्ञान नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर और उससे रिलेटेड सर्जरीज के बारे में। तो यहाँ अपन पेशेंट को उपयुक्त नॉलेज देते हैं अबाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस है एंजाइटी रिलेटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर तो एंजाइटी रिलेटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर का मतलब है पेशेंट को हिचकिचाहट रहती है, पेशेंट को एंजाइटी फील होती है। किससे संबंधित? जब उनका नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाता है कैंसर्स का, उनको पता लग जाता है कि मेरे कैंसर हो चुकी है तब। थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस है फियर रिलेटेड टू स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड बॉडी इमेज चेंजेस, यानी कि पेशेंट्स को फियर डर होता है किसे जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे रेडिएशन थेरेपी है, चाहे सर्जिकल प्रोसीजर्स है उससे, या फिर बॉडी इमेज चेंजेस, बॉडीज़ के अंदर चेंजेज आते हैं, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है, जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसके कारण हेयर वगैरह का लॉस होता है, तो उसकी वजह से रिस्क फॉर ineffective coping individual family related to the diagnosis of breast cancer related to treatment options, यानी कि इसके अंदर उसको इनइफेक्टिव कोपिंग मतलब लोगों की राय क्या रहेगी उस खुद के बारे में और उसके परिवार के बारे में। डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस। लास्ट डायग्नोसिस ये होगा कि पेशेंट्स को ये डिसीजन लेने में दुविधा बनी रहती है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट ले और कौन सा नहीं ले, कीमोथेरेपी ले या रेडिएशन थेरेपीज ले या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट अपनाए। तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पर नर्सिंग इंटरवेंशंस की, और नर्सिंग इंटरवेंशन में भी किसकी? फर्स्ट है प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड प्रिपरेशन अबाउट द सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। पेशेंट्स को अपन प्रिपेयर करेंगे सर्जरी के लिए और सर्जरी के टाइम
और उससे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आपको ये मेडिकेशंस लेनी है, ये नहीं लेनी है, ये आपको कंसेंट वगैरह लिखना है, और इसके बाद में सर्जरी होगी। तब आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप आराम से एकदम सीधे रह सकते हो। इसमें किसी तरह की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिस्क्राइब सर्जिकल प्रोसीजर टू अलाइवेट फियर्स, यानी कि जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होता है उसके बारे में आपको बताना है पेशेंट्स को, और उनका जो डर है वो दूर करना है कि भई अपन पेशेंट को बता देंगे कि आपका क्या है, जो भी आपके ट्यूमर्स वगैरह है ब्रेस्ट के अंदर वो निकाली जाएगी, और उसके बाद में आपको कुछ मेडिकेशंस दी जाएगी, कुछ कीमोथेरेपीज और रेडिएशन थेरेपीज के द्वारा आपका ट्रीटमेंट होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेन, इन्फॉर्म अबाउट ड्रेन केयर, इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइडेड prior टू डिस्चार्ज, यानी पेशेंट्स को और पेशेंट के रिलेटिव्स को ये बताना है कि जब इनकी सर्जरीज हो जाएगी, इसके बाद में इसके जो पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज होता है वो, और इसके कोई किसी भी तरह का डिस्चार्ज होता है तो उसको किस तरह से आपको हैंडल्स करना है, उसकी किस तरह से केयर करनी है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेड एंटीमेटिक प्रोफाइलेटिकली एज डायरेक्टेड बाय पेशेंट्स रिसीविंग कीमोथेरेपी, यानी कि पेशेंट्स को एंटीमेटिक्स देंगे जिसके कारण पेशेंट का जब सर्जिकल प्रोसीजर्स चलेगा उस दौरान उसको किसी तरह की वोमिटिंग्स वगैरह नहीं हो। एडमिनिस्टर्ड आईवी फ्लूइड्स एंड हाइपर एलिमेंटेशंस इंडिकेटेड, यानी पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड्स देंगे। पेशेंट्स हेल्प आइडेंटिफाई एंड यूज द सपोर्ट पेशेंट एंड फैमिली और कम्युनिटीज, पेशेंट की हेल्प करनी है, आइडेंटिफाई यूज ऑफ सपोर्ट्स, उसको सपोर्ट देंगे पर्सन्स के द्वारा, फैमिलीज़ के द्वारा और कम्युनिटीज़ के द्वारा। सेकंड है रिड्यूसिंग फियर, एंजाइटी एंड इम्प्रूविंग कोपिंग एबिलिटी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना, फियर का मतलब डर, एंजाइटी का मतलब घबराहट उत्पन्न होती है वो, और इम्प्रूविंग कोपिंग एबिलिटीज, जिस वो रिएक्शन कर रहा है उसकी रिएक्शन में आपको चेंजेज लाने हैं। इसके अंदर है प्रोवाइड द पेशेंट विद द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट द हीलिंग प्रोसेस एंड एक्सेप्ट रिकवरी कैन हेल्प एलाइवेट पेन्स, यानी प्रोवाइड करना है पेशेंट को क्या, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और हीलिंग प्रोसेस के बारे में बताना है, और एक्सेप्टेड रिकवरी, किस तरह से जो घाव होगा, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होगा उसकी रिकवरी होगी। इसके अलावा मैरिनेटिंग ओपन कम्युनिकेशंस एंड एश्योरिंग द पेशेंट्स इन्वॉल्व द पेशेंट इन प्लानिंग एंड ट्रीटमेंट, पेशेंट्स को आपको कम्युनिकेशंस करना है, उसके साथ में बातचीत करके आपको ये बताना है कि ये आपकी सर्जरी होगी और इसको इस तरह से आपको केयर करनी है, ये आपका ट्रीटमेंट रहेगा। इंक्रीज द पेशेंट अवेयरनेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एट द ट्रीटमेंट फैसिलिटी सच एज ए साइकेट्रिक, सोशल वर्कर्स एंड सपोर्ट ग्रुप्स, यानी पेशेंट को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके पास में रिसोर्सेज है उसके बारे में, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में, आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में उनको बताना है। जैसे इंक्रीज द पेशेंट अवेयरनेस को जागरूक करना है कि आपके पास में साइकेट्रिक, सोशल वर्कर्स और जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उसके माध्यम से। नेक्स्ट है सजेस्ट द पेशेंट द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन may be necessary for anxiety, depression और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, यानी कि पेशेंट्स को आपको क्या बताना है, इसके अंदर सजेस्ट करना है, उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट्स देनी है,
उसकी एंजाइटी है, उसका डिप्रेशन है, उसको आपको दूर करना है। अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उसको भी आपको दूर करना है। टीच ऑल वुमेन्स आर द रिकमेंडेड कैंसर स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स। कैंसर स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स है, उसके बारे में भी प्रत्येक वुमेन्स को आपको बताना है। नेक्स्ट अपन सीधे बात करते हैं प्रमोटिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उनको प्रमोट करना है, उनको प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए क्या करना है आपको कि गिव द पेशेंट्स ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड आस्क टू मेक चॉइस। आपको क्या करना है, कैंसर के जितने भी आपके जो मान लो कि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है वो बताने हैं, और उसमें से पेशेंट्स को ये कहना है कि इनमें से आपको कौन सा पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो, वो तरीका आप अपना सकते हो। द नर्स हेल्प द पेशेंट वेज द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच ऑप्शंस। नर्स को पेशेंट को बताना है प्रत्येक तरह के जो ट्रीटमेंट्स है उसके अंदर कौन से रिस्क होते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे है द पेशेंट में बी प्रेजेंट विथ ऑप्शन ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कंसंट्रेशन कंजर्वेशन ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द रेडिएशन और कीमोमास्टेक्टोमी। यानी पेशेंट प्रेजेंट होता है, पेशेंट किसी एक से सहमत होता है, जैसे उन्होंने रेडिएशन थेरेपी अपनाने को कहा हो या फिर मास्टेक्टोमी अपनाने को कहा हो। मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी सच एज फटीग है, शोर है, थ्रोट्स है, ड्राई कप है, नोजिया है और एनोरेक्सिया है, ये सारा कुछ यानी मॉनिटर करना है, उसको बताना है। मॉनिटर क्या एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं रेडिएशन थेरेपीज के। तो एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर है कि उनके फटीग्स हो सकता है, थकान महसूस होगी, शोर हो सकते हैं, घाव हो सकते हैं, इसके अलावा थ्रोट, ड्राई कप, नोजिया, एनोरेक्सिया, ये सारी की सारी कंडीशंस हो सकती है। इसके अलावा मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? बोन मेरो सप्रेशन हो सकता है, जिससे बोन मेरो जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। नोजिया एंड वोमिटिंग्स हो सकता है, एलोपेशिया हो सकता है, बालों का उड़ना है, वेट गेन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है और लॉस हो सकता है। इसके अलावा फटीग है, सोमेटोटाइटिस है, एंजाइटी है एंड डिप्रेशन है, ये सारी की सारी कंडीशन से हो सकती है। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी एंड प्लान एहिड ऑफ ए एलोपेशिया फटीग्स, ये उनको बताना है। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स के दौरान, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के दौरान क्या करेंगे, तो इनके भी नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसके नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन्स। फर्स्ट यही रहता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर कि पेशेंट्स के क्या होगा, रिस्क रहती है इन्फेक्शन होने की, किस वजह से, जो सर्जिकल इंसिजन हुआ है उसी वजह से। सेकेंड है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू लिम्फेडिमा। थर्ड है एक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर्स के कारण उनको दर्द होता है, पेन दर्द होता है, वो आरामदायक स्थिति महसूस नहीं करता है। फोर्थ है डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू ब्रेस्ट चेंजेज और लॉस ऑफ ब्रेस्ट के कारण, यानी कि उसकी बॉडी इमेज है उसमें बदलाव आ जाता है, किसके कारण, ब्रेस्ट में चेंजेज और ब्रेस्ट का लॉस हो जाए, यानी सर्जिकल्स के द्वारा उनके पूरे ब्रेस्ट को हटा दिया जाता है तो उसकी वजह से। या फिर है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एंड रेडिएशन, ये चेंजेज हो सकते हैं। अब एक बार अपन पुनः इन चीज़ों को देखते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट के अंदर कि ये थे पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर के कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या केयर करनी चाहिए। इसके बाद अपन कंटिन्यू इसको करते हैं, कंटिन्यूसली इसमें क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर अब क्या है कि हाँ,
नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर बात करें तो पहले था रिस्क फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शंस रिलेटेड टू लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स, चेंजेज इन सेल्फ इमेज और पार्टनर्स रेस्पॉन्स, ये भी नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर है। नेक्स्ट है डिसीजंस कॉन्फ्लिक्ट अबाउट ट्रीटमेंट रिलेटेड टू कंसर्न अबाउट रिस्क एंड बेनिफिट्स के बारे में। इंटरप्ट द फैमिली प्रोसेस रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ सर्जरी एंड थेरेपी ऑफ फैमिली रोल्स एंड रिलेशनशिप। लास्ट है फियर रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस और प्रोग्नोसिस। अब है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, इसके प्रति क्या है, रिमेन फ्री ऑफ इन्फेक्शन। एक्सपेक्टेड आउटकम है कि इसके अंदर फ्री ऑफ इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता। मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन को आपको मेंटेन करना है। एक्सपीरियंस मिनिमल पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द हर रिकवरी, जब रिकवरी होती है तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पेन को कम से कम करना, डिस्कम्फर्ट को भी कम से कम करना। इसके अलावा मेंटेन ए पॉजिटिव बॉडी इमेज, आपको क्या करना है, बॉडी की जो इमेज है वो पॉजिटिव हो, ऐसे अपनी तरफ से कुछ तरीके अपनाने हैं। रिगार्ड्स और हर डिसीजन अबाउट रिकन्स्ट्रक्शन, आपके जो डिसीजंस है वो कंस्ट्रक्शन दोबारा से उसको अच्छे से तैयार करना है। मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, और इसके अलावा स्किन की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना। इवालुएट द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस इवालुएट करना है इन द रिलेशन टू पर्सनल वैल्यू एंड डिसाइड ऑन कोर्स ऑफ एक्शंस, और उसके बारे में आपको पता रहे। इसके अलावा आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ फियर एंड डेमोस्ट्रेट द बिहेवियर्स दैट में रिड्यूस फियर्स। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की, और नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर देखते हैं अपन नर्सिंग इंटरवेंशन में फर्स्ट है इवालुएट द सर्जिकल साइट्स एक्सट्रीमली टू रिलीव पेन एंड इडिमा, यानी सबसे पहले आपको जो सर्जिकल की साइट्स है उसका पता लगाना है, उसके बाद में उसको पेन को कम करना है, उसके कहीं इडिमा नहीं हो इसका ध्यान रखना है। इवालुएट ऑफ एक्सट्रीमली डिक्रीज टेंशन और सर्जिकल इंसिजन एंड प्रमोट द ब्लड सर्कुलेशन, आपको क्या करना है कि इवालुएट करना है, डिक्रीज़ करना है उसकी टेंशन्स को, और इसके अलावा जो सर्जिकल इंसिजन्स है और उसको ध्यान में रखना है, और ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको प्रमोट करना है। इसके अलावा आइस पैक में भी हेल्पफुल, आइस पैक है वो हेल्पफुल हो सकता है टू डिक्रीज डिस्कम्फर्ट एंड स्वेलिंग्स, ये स्वेलिंग्स और डिस्कम्फर्ट को कम करता है। पर्टिकुलरली टू द परमिट आफ्टर द लिम्फ नोड्स डिसेक्शन, ये लिम्फ नोड डिसेक्शन हुआ है उसके अंदर किया जा सकता है। ए स्मॉल पिलो, एक छोटा तकिया, पोजिशंस द परमिट आल्सो भी डिक्रीज डिस्कम्फर्ट एंड प्रमोट द ग्रेविटी ऑफ ड्रेनेज और फ्लूइड्स, उसके लिए इसको उपयोग में लिया जा सकता है। इसके अलावा टीच हर टू यूज क्वेश्चन व्हेन मूविंग द आर्म ऑन द ऑपरेट साइड्स, अवॉइड द स्टेनस एक्टिविटी, यानी कि इसके अंदर कि भाई अपने को क्या करना है, टीच करना है पेशेंट के जो वुमेन्स है उसको कि वो आर्म्स को किस तरह से तो ऑपरेट साइड से हिला सकती है, किस तरह से नहीं हिला सकती है। इसके अलावा एडमिनिस्टर्ड आईवी और आईएम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, और ये मैनेज करती है जो मॉडरेट स्पेंस होता है उसको, या नारकोटिक्स आल्सो कैन कोज ऑफ ए वार्सन्स कॉन्स्टिपेशन, सो इंक्रीज द फ्लूइड इंटेक, इसके कारण फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। ईट हाई फाइबर्स फूड एंड टेक स्मॉल वाल्स, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द पोस्ट मेस्टेक्टोमी एक्सरसाइज सच एज वॉल हैंड क्लाइंबिंग्स, रोड ब्रोम्स स्टिक्स, लाइटनिंग्स, रोप टर्निंग्स एंड पुलिंग टाइम, यानी इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट्स को, ये बताना है कि पेशेंट अबाउट पोस्ट मास्टेक्टोमी, उसकी मास्टेक्टोमी हुई है तो उसके कारण जो एक्सरसाइज है सच है, जैसे मान लो कि रोड है, ब्रिम स्टिक्स है, पुलिंग है, टिशिंग्स है, इनको इंस्ट्रक्ट करना है कि ये अगर डॉक्टर ने इनके बारे में मना किया है तो इनको नहीं करना है, और अगर आपको मना नहीं किया है तो डॉक्टर की जो है सलाह आपको लेनी है। इसके अलावा मैं इन टॉपिक्स पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, अपन बात करते हैं क्लाइंट एंड फैमिली को टीच क्या क्या करना है उनके बारे में। तो देखिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज,
इम्पोर्टेंट बिकॉज आफ्टर सर्जरी जनरल अनास्थेसिया के अंदर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एयर टू रीच द लंग्स। इसके कारण लंग्स के अंदर क्या होता है, एयर जा सकती है, जो पर्टिकुलरली विद द रिस्ट्रिक्टिव सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड डिक्रीज द चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट एक्सपेंशन को कम से कम करना है। एक्शन से अपीयर अपार्टस वेल बी प्लान इन द wound to allow the drainage of excess body fluids that accumulate when the lymph nodes are removed. और this device is usually removed 3 to 5 days के आफ्टर सर्जरी के बाद में इसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा एक बार जैसे मान लो IV लाइन्स में भी पैलेस फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड एंटीबायोटिक टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ए पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से ये प्रिवेंट करती है। एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं या फिर उनको फ्लूइड्स वगैरह देते हैं। तो कंट्रोल पेन्स यूजिंग द पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक डिवाइसेज रिक्वेस्टिंग एनाल्जेसिक बिफोर पेन बिकम सीवियर, यानी कि जब सीवियर पेन होता है तो उनको एनाल्जेसिक प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर नॉट एनी साइन और ब्लीडिंग्स और ड्रेसिंग ऑन द ब्लीडिंग्स, यानी कि जब ड्रेसिंग की साइड से अगर ब्लीडिंग्स होती है तो उसको भी आप असेस करोगे और उसके बाद में अगर वो ज़्यादा सीरियस है तो आपको उसको ड्रेसिंग करनी है और उसके बाद में डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है कि भाई इनकी ऐसी कंडीशन से है। इसके अलावा IV फ्लूइड्स अब आफ्टर ड्रेन्स हैव बीन रिमूव इट कैन बी एस्प्राइड बाय सर्जन्स। Sexual intimacy can be affected by the mastectomy if often the help to be able to discuss patient's sexual problems with a partners, with a counselors, with a breast cancer support groups, यानी कि आपको एक काउंसलर से काउंसलिंग करवानी है आपके पार्टनर्स कि जो मान लो कि ब्रेस्ट रिमूव हुआ है उसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, या तो किसी मान लो कि जिसने सर्जन्स ने सर्जरी की है या फिर अदर काउंसलर से इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो कि भाई कौन कौन सी चीज़ों को अपन टच कर सकते हैं या उनसे प्रॉब्लम्स नहीं होती और किस कारणों से प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो जो जिनसे प्रॉब्लम्स होती है उनसे परहेज करें। तो ये अपने था ब्रेस्ट कैंसर में या केयर ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर। और